पर रिस्क करें। कोरबा के कुसमुंडा डीएवी स्कूल में प्रवेश को लेकर मचे विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है, जब आक्रोशित पीड़ित अभिभावकों और स्थानीय जनसमूह ने स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनका पुतला दहन भी किया। प्रदर्शनकारियों ने स्कूल प्रशासन और प्रवेश प्रक्रिया में भारी भ्रष्टाचार, भेदभाव और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि स्कूल में बच्चों का दाखिला लेने के लिए जब अभिभावक आवेदन करते हैं तो प्रिंसिपल और प्रशासनिक अमला उनके साथ दुर्व्यवहार करता है। उन्हें यह कहकर टाल दिया जाता है कि सीट उपलब्ध नहीं है, जबकि कई बाहरी और सिफारिशी छात्रों को प्राथमिकता देकर प्रवेश दिया जा रहा है। प्रदर्शन में विशेष रूप से भू विस्थापित परिवारों, एससीएल कर्मियों और स्थानीय निवासियों ने हिस्सा लिया। इनका कहना है कि डीएवी स्कूल की स्थापना ही स्थानीय समुदाय के सहयोग और जनहित के उद्देश्य से की गई थी, लेकिन आज वही स्थानीय बच्चे प्रवेश से वंचित किए जा रहे हैं। कई अभिभावकों का कहना है कि उन्हें पहले फॉर्म भरवाया गया, फिर महीनों तक कोई जवाब नहीं मिला और अंत में सीट न होने की बात कह दी गई। वहीं डीएवी स्कूल प्रबंधन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। स्कूल प्रिंसिपल चंद्रमोहन पांडे ने एक लिखित बयान में आरोप को सिरे से खारिज किया। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया है, उन्होंने हमसे आए थे, हमसे मिलने। हमने कहा कि हमारे पास सीट नहीं है, तो उन्होंने हमने कई पत्र दिए और कहा कि हम आंदोलन करेंगे अगर हमको आप नहीं देंगे एडमिशन, या आप हमें बताइए किस किस का एडमिशन किया है। तो अभी हमारे पास सीट नहीं है, बच्चे 40 से ऊपर हैं, सभी को एडमिशन दे पाना असंभव है। सीबीएसई के गाइडलाइन के अनुसार एक क्लास में हम 40 बच्चों से ज़्यादा एडमिशन नहीं दे सकते, जबकि यहाँ पहले से ही 40 से ऊपर बच्चे हैं। पारदर्शिता जब की बात तब आती है जब सीट वेकेंट होता है। उस वेकेंट सीट पे हम जब एडमिशन लेते हैं तो उसकी लिस्ट जारी होती है। यहाँ पे कोई सीट वेकेंट है ही नहीं। एडमिशन अगर कुछ हुए हैं तो एससीसीएल के ट्रांसफ़र वाले केसेस को हमने लिया है, जो एससीसीएल के एम्प्लॉई ट्रांसफ़र होकर आए हैं, और जो भी एडमिशन लिए गए हैं हमारे सिलेक्शन कमेटी और हमारे मैनेजमेंट के निर्णय के आधार पर ही लिया गया। पहले पांडे सर से शांतिपूर्वक बात करने गए थे, लेकिन पांडे सर ने हम सबके साथ, जितने जनप्रतिनिधि गए थे, सबके साथ दुर्व्यवहार किए हैं और कह के बोले हैं कि आपको जो करना है सो करो। हमने शांतिपूर्वक उनसे यही जाके बोले थे कि आपने एडमिशन की जो प्रक्रिया है उसको पारदर्शिता क्यों नहीं किए, हमको बताइए किसका कितना हुआ है। आप केवी से ले लीजिए, आत्मानंद से लीजिए, सब पारदर्शिता करते हैं। सिर्फ डीएवी स्कूल ही छुपा करके एडमिशन प्रक्रिया करती है, जिससे हम सभी पर दुखी हैं। जितने हमारे भू विस्थापित है, आम जन है, सब हमारे पास आते हैं। हम कहते हैं कि डीएवी प्रबंधन हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रही है। इससे हम दुखी होकर के सर से मिलने गए थे। सर ने हमारे साथ ही बदसलूकी की, इससे हम सब दुखी हैं। और मैं पांडे सर को और डीएवी प्रबंधन को ये बताना चाहती हूँ कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम जनप्रतिनिधि होने के नाते आम जन की जो भावना है उसको उजागर करके ही रहेंगे। डीएवी प्रबंधन की जो मनमानी है उसको उजागर करके ही रहेंगे। विद्यालय से संबंधित कई समस्याओं को लेके विद्यालय प्रबंधन से मिला था, जिसमें आसपास के क्षेत्र के लोगों के द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया साझा नहीं की जा रही है, न प्रवेश की जानकारी दी जा रही है। प्रवेश के बारे में यहाँ आने पे सभी अभिभावकों को बहुत परेशानी होता है कि यहाँ से उनको बताया जाता है कि आपको यहाँ भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी, आपको जाके सीजीएम ऑफिस से उनसे नोटिस, आपको उनसे पत्र लिखवा के लाना होगा, उनकी लिस्ट में जिनका आएगा उनका होगा। ऐसा अभिभावकों के द्वारा आया हमारे पास में कथन, और कई अभिभावकों को ये बताया गया उन लोगों के द्वारा मेरे को कि उनके साथ विद्यालय में जब भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जानकारी लेने के लिए वो आए हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। कई सालों से वो भटक रहे हैं, विगत 2-3 वर्षों से विद्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनको पूरा नियम यहाँ नहीं बताया जा रहा है कि किस नियम के तहत उनका भर्ती होगा। उनको एक शब्द कहा जा रहा है कि आप एससीसीएल प्रबंधन में जाइए, सीजीएम के